अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े का अरवी गोश्त। तो इसके लिए मेरे पास गोश्त है तकरीबन 400 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा है मेरे पास ये गोश्त। एक पाव मैंने अरवी का लिया है। इसे मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके इन्हें छीला पहले, फिर बाद में हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने नमक लिया, इन्हें लगा के तो इस तरह से मैंने रख दिया हुआ था। तकरीबन आधा घंटा या इससे थोड़ा ज़्यादा टाइम भी आप इसे रख सकते हैं। बाद में इसे 3 से 4 दफ़ा पानी से अच्छी तरह से धोइए तो अरवी तलने के लिए बिल्कुल तैयार होगी। तो मैं इसे इस तरह साइड पे रखती हूँ। प्याज है मेरे पास 2 मीडियम साइज़ की, इन्हें मैंने इस तरह से बारीक स्लाइसेस में कट किया हुआ है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, इन्हें भी काट लिया। 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास। तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने लिया है दही का। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप दही यूज़ करेंगे तो आपका अरवी गोश्त बहुत ही क्रीमी टेक्सचर का बनेगा। 1 टीस्पून मैंने लिया है हरी मिर्च का पेस्ट, थोड़ा सा धनिया, इसे मैंने काट के रख लिया हुआ है। हरी मिर्ची है, हाफ कप मेरे पास ऑयल है। तो चलिए मैं स्पाइसेस दिखाती हूँ आपको। मैं हम 2 स्टेप में स्पाइस ऐड करेंगे। तो पहले स्टेप में मैं जो स्पाइस ऐड करूँगी वो ये है। हल्दी पाउडर है मेरे पास हाफ टी स्पून। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर है। 1 टीस्पून मैंने साबुत ज़ीरा लिया है और हाफ टी स्पून मैंने इसमें नमक यूज़ किया है। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और कुछ और स्पाइसेस में जिन्हें मैंने अलहदा से रखा हुआ है, इसमें 1 टीस्पून मैंने लिया है धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून से कम मैं यहाँ ज़ीरा पाउडर यूज़ करूँगी और हाफ़ टी स्पून से कम गरम मसाला का यूज़ करेंगे। इन्हीं मसालों को यूज़ करते हुए बहुत ही मज़े का आपका सालन रेडी होगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बहुत ही मज़े का अरवी गोश्त। अरवी गोश्त का सालन मैं कुकर में रेडी करूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल के गर्म होते ही यहाँ हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। प्याज का हल्का सा मैं कलर चेंज होने दूँगी, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। 2 मिनट तक मैंने प्याज को इस तरह से फ्राई किया है, बिल्कुल इसका कलर मैंने ब्राउन नहीं होने दिया। तो यहीं पे मैं इसमें ये गोश्त ऐड कर दूँगी। 2 मिनट मैं इसे भी इसी तरह फ्राई करूँगी। ये देखिए 1 मिनट के लिए मैंने इसे फ्राई किया है। तो देखिए गोश्त का कलर भी चेंज हो चुका है। यहाँ मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे भी थोड़ी देर के लिए मैं भून लूँगी इस तरह से। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद मैंने थोड़ी देर इसे भून लिया है। तो यहाँ मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी, साथ ही मैं ये सारे स्पाइसेस ये ऐड कर दूँगी। मिक्स करेंगे इसे। यहाँ पे साथ ही मैं इसमें ये हरी मिर्च 1 टीस्पून मेरे पास थी, इसका पेस्ट ये डाल दिया मैंने। 2 से 3 मिनट मैं अच्छी तरह से इसे भून लूँगी। मैंने अच्छी तरह से इसे भून लिया। तो यहाँ मैं 1.5 कप जितना इसमें पानी ऐड करूँगी। 1.5 कप मैंने इसमें पानी ऐड किया है, अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पे कुकर मैंने बंद कर दिया है और मैं इसे पकने दूँगी 10 से 12 मिनट के लिए, फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए तकरीबन 12 मिनट के बाद मैंने कुकर को खोल लिया है। तो ऑयल हमारा बिल्कुल नज़र आना शुरू हो गया, पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो यहाँ मैं फ्लेम को ऑन करती हूँ। अच्छी तरह से इसे 3 से 4 मिनट में भून लूँगी, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। ये अरवी को मैंने अरवी को अच्छी तरह से 4 से 5 दफ़ा पानी से धो के इस तरह से रख लिया हुआ था। तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तकरीबन 3 मिनट हो गए थे मुझे अच्छी तरह से इसे भूनते हुए। तो यहाँ मैं 3 टेबलस्पून के जितना मेरे पास दही है ये ऐड कर दूँगी। अच्छी तरह से दोबारा से हम इसे भून लेंगे। सालन को जितना अच्छे से आप भूनेंगे उतना ही आपका शोरबा मज़ेदार रेडी होगा और उसमें प्याज भी नज़र नहीं आएगी। ये देखिए इसे मैं मज़ीद भूनूंगी, फिर मैं दिखाती हूँ। एक साइड पे हमारा गोश्त अच्छे से भून रहा है तो दूसरी साइड पे मैंने कढ़ाई में तेल डाल लिया था गर्म होने के लिए। तेल गर्म हो चुका है तो मैं अरवी सारी इसमें ऐड कर दूँगी। इसे फ्राई करती हूँ, हल्का सा ब्राउन कलर आने पर मैं इसे निकाल लूँगी, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। अरवी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है तो हल्का सा कलर देखिए इसके ऊपर आ चुका है। तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। ये देखिए यहाँ पे गोश्त हमारा अच्छे से भुन चुका है। तो मैं यहाँ इसमें पानी ऐड करती हूँ। तकरीबन 1.5 गिलास मैंने इसमें पानी का डाल दिया है। मिक्स करेंगे इसे।
जो ही पानी में उबाल आएगा तो मैं इसमें अरवी भी ऐड कर दूंगी। कि बिल्कुल लास्ट में इसमें मैं ये धनिया पाउडर और थोड़ा सा जो मैंने ज़ीरा लिया था वो डाल रही हूँ। गरम मसाला मैंने रोक लिया है, वो अभी मैं ऐड नहीं करूँगी। तो देखिए पानी में बस बॉयल आने ही वाला है। तो यहाँ मैं ये सारी अरवी जो मैंने फ्राई की थी वो डाल दूँगी और 5 मिनट के लिए मज़ीद इसे मैं प्रेशर लगाऊंगी, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए 5 मिनट के बाद मैंने इसे खोल लिया है। बहुत ही टेस्टी हमारा अरवी गोश्त रेडी हो चुका है। तो यहाँ हम इसके ऊपर इस तरह से गरम मसाला डाल देंगे, थोड़ा सा धनिया इस तरह से डाल देंगे। डिश आउट करती हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए अरवी गोश्त का सालन हमारा रेडी टू सर्व है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये सिंपल सी अरवी गोश्त के सालन की रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरी रेसिपी के नीचे लाइक का बटन दबाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।